ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो हम डील करने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर वो होगी ट्रायंगल्स के एंगल और साइड्स के ऊपर जितने भी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नाम से भी समझ में आ रहा है, ट्रायंगल, गॉन, एंगल्स, मेट्री, मेजरमेंट। मेट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है, तो ये जनरली दो वर्ड ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन से मिलकर बना है, मीन्स ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बीच में जितने भी सॉल्यूशन है उनका मेजरमेंट देखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसी को हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बोला हुआ है। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में बात करें, हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम्म, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल को हम नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर ए बी सी। इस एंगल को मैं यहाँ पर बोल देता हूँ थीटा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हमारे पास 6 फंक्शन है जिससे हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास साइन, सेकंड कॉस, कोसाइन बोलते हैं जिसको, फिर नेक्स्ट टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, इन 6 फंक्शंस पर हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री में डील करेंगे। तो 6 फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन है। यहाँ पर एंगल थीटा बनाया, तो जहाँ पर एंगल थीटा बनता है वहाँ पर दो एडजेसेंट साइड्स होती है, मतलब थीटा इन दो एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल है। तो इसमें एक बड़ी साइड है, एक छोटी साइड है। तो जो बड़ी साइड है मतलब जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है, वो हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, बेस जिस पर एंगल बना हुआ उसको हमने बेस बोल दिया बी, और ए बी हमारे पास हो गई हाइट, उसको हमने बोल दिया पी। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉस साइन थीटा होगा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू होगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हमारे पास होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड सेक थीटा इक्वल टू होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो ये 6 फंक्शंस के बारे में हमें ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि साइन थीटा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा उसको साइन थीटा, मतलब ये 6 फंक्शन साइड्स के रेशियो को डिनोट कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो 6 फंक्शन है क्या डिनोट कर रहे हैं, हमारी साइड्स के डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के रेशियो को डिनोट कर रहे हैं। तो साइन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो है, टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, कॉट थीटा बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो है, और सेक थीटा हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो है। तो यहाँ से इन सभी को देखते हुए हमारे पास और भी रिलेशन सामने आए। हमने रिलेशन पता लगाया कि हम साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं, ये पी अपॉन एच है, एच अपॉन पी है। कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम 1 अपॉन सेक थीटा बोल सकते हैं। और टेन थीटा, टेन थीटा को हम 1 अपॉन कॉट थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही दिमाग में आपके रहनी चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, इस बेसिस पर हमने 3 आइडेंटिटीज को प्रूव किया है, मतलब इसको समझें तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो 3 आइडेंटिटीज प्रूव होगी हमारे पास। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम बोल सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये ऑलवेज ट्रू होगा, ये ऑलवेज ट्रू होगा। तो इसके बेसिस पर हमने 3 आइडेंटिटीज को प्रूव किया है यहाँ पर। पहले मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देता हूँ, हाइपोटेनियस के स्क्वायर से। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा पी अपॉन एच
होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पी अपॉन एच कितना है मेरे पास, साइन थीटा है, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी अपॉन एच है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें समझ में आता है कि एक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगी। सेकेंड, हम इस पूरी इक्वेशन को बेस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। और थर्ड, हम इस पूरी इक्वेशन को पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज को हमें याद रखना है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड और थर्ड। अभी हम बेसिक इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करेंगे। एक तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और साथ में एक और चीज टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करूंगा तो टेन थीटा आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल हम इन्हीं आइडेंटिटीज पर कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला तो फंडा ये है भैया ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होते हैं, उनका रेसिप्रोकल क्या होते हैं, और फर्स्ट थ्री आइडेंटिटीज क्या है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर हम एंगल को तीन टाइप से मेजर करेंगे। डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। डिग्री सिस्टम को यहाँ पर हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। जो एंगल को मेजर करने का सेक्साडेसिमल सिस्टम है उसको डिग्री सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक 90 राइट एंगल, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होगा इस सिस्टम में। फिर रेडियन सिस्टम की बात करें तो रेडियन सिस्टम होगा हमारा पास सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हमारे पास वन राइट एंगल इक्वल टू होगा पाई बाय टू रेडियन। रेडियन का साइन इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पर मिनट और सेकंड में कुछ नहीं होगा। और जो थर्ड है हमारे पास सिस्टम वो है ग्रेड सिस्टम। यहाँ पर ग्रेड सिस्टम मीन्स सेंटेसिमल सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास वन राइट एंगल इक्वल टू होगा 100 ग्रेड। ठीक है, मतलब 100 ग्रेड में एक राइट एंगल तैयार होगा, और 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट होते हैं यहाँ पर, और इसका जो 1 मिनट है वो 100 सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये सिस्टम एंगल का मेजरमेंट याद रखना है। मेनली हमारे पास जो यूज आएगा वो आएगा डिग्री का, डिग्री और रेडियन जो है वो मेनली हमारे पास यहाँ पर यूज में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले रिलेशन देख लेते हैं। इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। तो हमने बोला कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, इक्वल टू 100 ग्रेड हो रहा है, ओके, इक्वल टू पाई बाय टू रेडियन हो रहा है। पाई बाय टू रेडियन में सी लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पाई बाय टू ही लिखा हुआ है तो वो रेडियन है। या फिर मैं सिंगल वन लिख दिया तो वो 1 रेडियन को डिनोट कर रहा है। अगर डिग्री लगाऊंगा तो 1 डिग्री होगी, ग्रेड लगाऊंगा तो 1 ग्रेड होगा। सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो फिर क्या है, रेडियन में, मतलब रेडियन में सी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ
कोई नंबर ऐसे ही लिखा हुआ है तो फिर वो रेडियन में लिखा हुआ है इसका मतलब। तो हमने बोला कि इसका मतलब तीनों इक्वल होंगे। तो आपको एक टेबल बनानी है और उसको याद रखना है। इस टेबल को आपको याद रखना है, आपको सारे रिलेशन याद हो जाएंगे। यहाँ पर आप लिख दें डिग्री, ग्रेड, रेडियन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन, है ना। इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन था, तो हमने बोला 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, ओके। तो ये टेबल आपको याद रखना, इसके हिसाब से अपन बाकी सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये टेबल याद है तो सारे कन्वर्जन याद हो जाएंगे आपको। कैसे? जैसे मुझे बोला जाए 20 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? ग्रेड में। कन्वर्ट 20 डिग्री इनटू ग्रेड, तो 20 एज इट इज। ठीक है, किधर जाना है भैया? ग्रेड में जाना है, मतलब जिसके पास जाना है उसकी चलेगी। तो ग्रेड का 200 ऊपर, किधर से आए हो? डिग्री से आए हो, तो डिग्री का 180 नीचे। ठीक है, मतलब 20 को 200 अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 से 2 कैंसिल, 9, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 9। ठीक है, 200 अपॉन 9 ग्रेड। और इसको चाहो जितना सॉल्व कर सकते हो, या फिर मुझे बोल दिया जाए 23 को मुझे करना है डिग्री में कन्वर्ट। 23 का मतलब क्या है? 23 का मतलब कुछ नहीं लगाया, मतलब रेडियन है। ठीक है, कुछ नहीं लगाया यहाँ पर, इसका मतलब ये रेडियन है। तो 23 इंटू, कहाँ जाना है? डिग्री में जाना है, डिग्री का 180। कहाँ से आए हो? रेडियन से आए हो, तो रेडियन का पाई डिवाइड में। ठीक है, इसको 22 कर लेते हो और थोड़ा सा सही हो जाएगा 22। तो 22 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 22/7। 22 से 22 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7 और 8 6, 5, 7 और 5 12 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? 22 रेडियन इक्वल टू 1260 डिग्री। ठीक है, सबसे बड़ा जो सिस्टम होगा मेजरमेंट का, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो है रेडियन सिस्टम। फिर उसके बाद है डिग्री सिस्टम, फिर है सबसे कम ग्रेड सिस्टम, इसकी वैल्यू सबसे कम होती है। सबसे छोटा ग्रेड होता है, उससे बड़ा डिग्री और उससे बड़ा रेडियन। क्योंकि यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है, वो पाई की वैल्यू है 3.14 समथिंग। ठीक है, मतलब इसके एक राइट एंगल में इसके 3.14 होते हैं, इसके 180 पार्ट्स होते हैं और इसके 200 पार्ट होते हैं, तो इसका पार्ट सबसे छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर आपको बोल दिया जाए 55 ग्रेड को आप कन्वर्ट करो रेडियन में। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55 इंटू, किधर जाना है? रेडियन में जाना है, तो रेडियन का पाई अपॉन किधर से आए हो? ग्रेड से, तो ग्रेड का 200 डिवाइड में। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 55 इंटू 22/7 इंटू 200, इसको सॉल्व कर लो, ये पूरा हो जाएगा रेडियन। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो बस आप इस चीज़ का ध्यान रखें यहाँ पर कि कन्वर्जन के टाइम पे किधर से आए हो किधर जा रहे हो। जिधर जा रहे हो उसकी चलेगी, इसलिए वो ऊपर होगा, और जिधर से आए हो वो नीचे होगा। बस उसका क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दे जिस भी नंबर को कन्वर्ट करना है। जैसे 20 को कन्वर्ट करना था तो हमें ग्रेड में जाना था, तो 200 ऊपर कर दिया और 180 नीचे कर दिया, क्योंकि डिग्री से आए हैं, ग्रेड में जाना है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, जिधर जा रहे हो वो ऊपर, जिधर से आए हो वो नीचे, उसका मल्टीप्लाई, मतलब जो भी रेशियो आ रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर से जिसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिग्री ग्रेड का कन्वर्जन। ठीक है, कभी कभी कन्वर्जन में हमारे पास कुछ और चीज़ें भी आती है, कभी कुछ और कन्वर्ट भी करना पड़ता है हमें। जैसे ऐसा बोल दिया जाता है कि 180 डिवाइड बाय 7 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है अप टू मिनट एंड सेकंड, मतलब इसको सॉल्व करके मिनट सेकंड तक लेकर आना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको मिनट सेकंड तक करना रहेगा, तो पहले तो कंप्लीटली डिवाइड करो।
180 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, इसको कंप्लीट डिवाइड करो, तो 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा है मेरे पास, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना बचा 4, 4 40 हो गया, 7 5 जा 25, कितना बचा प्लस 5/7, 5/7 में जैसे ही मैं 60 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 25 तो एज इट इज प्लस 25 डिग्री, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 300/7, ठीक है, तो 300/7 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 7 4 जा 28 और 2 बना 7 2 जा 14, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 42 मिनट प्लस कितना बचा यहाँ पर 6/7 और बचा, इसमें 60 का वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में, ठीक है, मतलब जो भी रेशनल टर्म आते जा रही है उसको कन्वर्ट करता जा रहा हूँ, तो मेरे पास जाएगा 25 डिग्री और इसको ऐसा लिख सकता हूँ 42 मिनट, और ये आ जाएगा 36, 36 में आ जाएगा हमारे पास 5, 5 टाइम चला जाएगा और 1 बचेगा, तो 51 पॉइंट समथिंग समथिंग मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 180 डिग्री को आपको अप टू मिनट सेकंड तक कन्वर्ट करना था, तो क्या करोगे, एक बार डिवाइड करो, जब तक कंप्लीट डिवाइड होता है वो कर दो, फिर एक रेशनल टर्म बच जाएगी, मतलब नॉन इंटीग्रल वैल्यू बचेगी, रेशनल वैल्यू, उसको क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो डिग्री में है अभी ये, 60 से मल्टीप्लाई कर कर ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी, मिनट में कन्वर्ट होकर वापस सॉल्व करोगे तो जितना भी इंटीग्रल पार्ट आ सकता है वो निकाल लो, फ्रैक्शनल पार्ट फिर अलग कर लो, 6/7 फ्रैक्शनल पार्ट अलग हो गया, उसमें फिर 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर मिनट और सेकंड तक आ जाएगा, तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर करना है, ठीक है, होप ये क्लियर हुआ हो आपको, ओके, और इनिशियली हमें कुछ फंक्शन की जो वैल्यूज़ है वो ऑलरेडी पता होती है, तो वो पता होनी चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिग्री और रेडियन दोनों में ही पता होनी चाहिए, तो फर्स्ट 0 डिग्री की साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 = 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री मतलब कॉस π/3 है ना, कंफ्यूज नहीं होना, कॉस π/3 मतलब 60 डिग्री = 1/2 और 90 डिग्री की वैल्यू 0, इट मीन्स π/2 की वैल्यू 0, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, तो चाहे तो डिवाइड करके अपने देख सकते हैं, याद रख ले, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ठीक है, 45 की वैल्यू 1 एंड 60 की वैल्यू √3, और जो 90 है वो नॉट डिफाइंड, टेंडिंग टू इन्फाइनाइट होती है, ठीक है, प्लस माइनस इन्फाइनाइट दोनों होती है, π/2 के पहले और π/2 के बाद, वो मैं एग्जैक्टली आपको ग्राफ के टाइम एक्सप्लेन करूंगा, कॉट थीटा में 0 डिग्री डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइन मतलब टेंडिंग टू इन्फाइनाइट जाता है, और इधर 30 की वैल्यू √3 हो जाती है, 45 की 1, 60 की 1/√3 और इसकी वैल्यू 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, कॉसेक थीटा डिफाइन नहीं होता है 0 डिग्री पर, मतलब टेंडिंग टू इन्फाइनाइट जाता है, ओके, 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 2, 45 डिग्री की वैल्यू हो जाती है √2, 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 2/√3 एंड 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 1, सेक थीटा में 0 डिग्री पर आएगा 1 आंसर, 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, 45 डिग्री √2 एंड 60 डिग्री 2 और 90 डिग्री नॉट डिफाइन होता है, टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, ठीक है, तो ये इनिशियल टेबल है 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, इसके बेसिस पर ही हम कुछ सॉल्यूशंस पता लगाएंगे, ठीक है, चलिए तो कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेड्यूस टू यूनिटी, इनमें से कौन सॉल्व होकर यूनिटी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, तो हम देखें यहाँ पर फर्स्ट सेक स्क्वायर ए -1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ए के लिए हम देखें आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस
टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 1 इधर आ गया, 10 उधर चले गया, तो दिस इम्प्लाइज सेक स्क्वायर है माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो ये हो गया 10 स्क्वायर है, इंटू में कितना है इसके कॉट स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर है इंटू कॉट स्क्वायर है, कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 10 स्क्वायर है इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए होता है। तो फर्स्ट तो आंसर 1 हो गया। फिर सेकंड देखें हम यहाँ पर, कॉसेक ए, कॉस ए इंटू कॉसेक ए और रूट ऑफ सेक स्क्वायर है, सारे एंगल बिटवीन 0 टू 90, इसलिए ये रूट से बाहर पॉजिटिव से आएगा, क्योंकि 0 टू 90 में सबकी वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव। इसके पहले जो टेबल बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि सबकी वैल्यू कैसी हो रही है पॉजिटिव ही आ रही है। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में कॉस ए अपॉन कॉस ए के इट मीन साइन ए इंटू सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 10 है। 10 होता है कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस, साइन से साइन कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये वाली वैल्यू भी 1 हो जाएगी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये वाली वैल्यू हो गई हमारे पास साइन स्क्वायर है, इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर है और ये कॉसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है, दोनों कैंसिल, तो ये भी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए दोनों में से सेक स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, उसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 ही आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसको देखते हैं नेक्स्ट ई वाले पोर्शन को, यहाँ पर है 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस, इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एलसीएम होकर ये साइन स्क्वायर है ऊपर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में एफ की बात करें तो 10 स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है। ठीक है, कितनी बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है 10 स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर इक्वल टू हम लिख पाते हैं 10 स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल ही होते हैं, इसलिए इसकी भी वैल्यू 1 ही आएगी। कैसे इक्वल होते हैं वो देख सकते हैं, उसको आप ऐसा लिख लो साइन स्क्वायर है अपॉन, या फिर 10 स्क्वायर है, दोनों में से कॉमन निकालो डायरेक्टली। ठीक है, तो 10 स्क्वायर है दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन 10, उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है, ये 10 स्क्वायर है इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ये लिखा जा सकता है, तो ये भी ट्रू है, तो सारे ही वैल्यूज़ क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस ए, देन फाइंड ए। तो एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, जो भी इसके सम में आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो सेक थीटा कॉसेक थीटा के टर्म में आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो पहले तो इसको साइन कॉस कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो या फिर इसको हम साइन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वैसे कर लो। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तो ये, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो साइन कॉस में, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, ये आंसर हो गया।
सेकेंड वाले में देख लेते हैं, सेकेंड वाले में कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, हमें सबका आंसर किस में करना है, टेन की टर्म में करना है। ठीक है, तो पहले तो सबको डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी एक्स है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस क्यूब को ऐसे लिख लिया, प्लस कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया तो कितना बचा, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, टेन एक्स, वन अपॉन कॉस कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख लिया तो कितना हो गया, टेन क्यूब एक्स प्लस टेन एक्स, प्लस इसको भी लिख दिया टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन, तो हमारे पास आ गया टेन क्यूब एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस वन, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, वन, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमसे बोला है इफ टेन अल्फा एंड टेन बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस, कॉट अल्फा कॉट बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ आर इंटू एस, आर इंटू एस पूछा है। तो पहली बात तो हम बोले कि इसके रूट्स टेन अल्फा टेन बीटा है, तो हमारे पास सम ऑफ रूट टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कितना है, पी, और टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू कितना है, क्यू। और यहाँ से देखें तो कॉट अल्फा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू हमारे पास है आर, एंड कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इक्वल टू हमारे पास है एस। इसको टेन में कन्वर्ट कर लेता हूँ पूरे को, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टेन। ठीक है, तो वन प्लस, सॉरी इसको टेन में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू आर, और इसको भी टेन में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा वन अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू एस। ठीक है, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी, इसकी वैल्यू कितनी है, क्यू इक्वल टू आर, और ये हो गया वन अपॉन क्यू इक्वल टू एस। हमसे क्या पूछा हुआ है वो देख लो, हमसे पूछा आर इंटू एस, तो आर इंटू एस मल्टीप्लाई कर दो, तो आर इंटू एस इक्वल टू हमारे पास जाएगा पी अपॉन क्यू स्क्वायर, तो पी अपॉन क्यू स्क्वायर हमारा आंसर हो गया, ए इज द आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछा है द एक्सप्रेशन दिस प्लस दिस साइन टू द पावर 4 37.5 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 37.5 डिग्री, कॉस टू द पावर 4 37.5 डिग्री प्लस 4 साइन टू द साइन स्क्वायर 37.5 डिग्री, सिंप्लीफाई टू। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, फिर सॉल्यूशन की बात, फिर हम ऑप्शन की बात करेंगे। तो इसको मैं हाल फिलहाल के लिए थीटा ले लेता हूँ, सब जगह सेम ही एंगल है तो थीटा ले लेता हूँ, लास्ट में 37.5 पुट कर दूंगा। तो रूट के अंदर यहाँ से ये हो गया हमारे पास साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर द रूट cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का, या फिर सॉरी 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 भी लिख सकता था, पर रूट से जब स्क्वायर कैंसिल होगा तो बाहर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और 2 साइन स्क्वायर थीटा से कैसा होता है, बड़ा होता है, इसलिए 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा ताकि पॉजिटिव वैल्यू बाहर आए। और इधर भी इसको कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो वहाँ पर बचेगा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 + 2 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आंसर आ जाएगा 3। 3 कैसा नंबर है, इरेशनल तो नहीं है, प्राइम, यस प्राइम नंबर है। अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट कंपोजिट, यस। और अ रियल नंबर ऑफ द फॉर्म a + रूट b वेयर इन b आर प्राइम, नो।
ए प्लस रूट बी की फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमसे बोला है एस इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा देन कॉट थीटा इज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बच्चे बड़ी मगजमारी करते हैं, बहुत ज़्यादा ही सॉल्व करते हैं, जबकि ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें ये पता है, हमेशा ये चीज़ याद रखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ये। तो हमें ये भी पता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा, ये भी याद है। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, एस दी हुई है। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू एस पुट कर दी, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/s आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/s। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, दिस माइनस दिस, तो कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 2 कॉट थीटा आ जाएगा, और वो हो जाएगा एस माइनस 1/s। तो कॉट थीटा की जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो हो जाएगी एस स्क्वायर माइनस 1/2s। बड़े सिंपल तरीके से आ गई, नहीं तो बच्चे साइन कॉस थीटा में कन्वर्ट करते रह जाते हैं और आंसर बड़ी मुश्किल से आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया एस स्क्वायर माइनस 1/2s, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आइडेंटिटीज का जो यूज है वो हम इस तरह से करेंगे। ओके, होप ये क्लियर हुआ हो आपको। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रियल डेफिनेशन ऑफ two basic functions sin theta and cos theta, ठीक है। तो टू बेसिक फंक्शंस जो होंगे हमारे पास, एक सर्कल बनाना रहेगा यहाँ पर उनके बारे में डिस्कस करने के लिए, कि एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर हम ले लेते हैं यहाँ पर 0,0, ये हो गया डायमीटर इसका, ठीक है, ये रेडियस हो गई इसकी r, ठीक है, और ये r रेडियस हो गई। यहाँ पर जो P पॉइंट है x, y, ठीक है, ये रेडियस r, और इस एंगल को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर इधर है ना, ये 0 0, इसलिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई और एक दूसरी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई है, ठीक है। उसमें इधर से भी परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये लेंथ होगी हमारे पास x और ये लेंथ होगी हमारे पास y, ठीक है। तो डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन में बोलते हैं कि जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P from x axis upon radius ऑफ सर्कल। मतलब सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P x, y जो मूव कर रहा है उसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो अपॉन रेडियस जो रेशियो आएगा वो साइन थीटा होगा हमेशा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखो, यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करो। तो अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करूँ, जैसे मैं क्या करता जा रहा हूँ, मैंने पॉइंट यहाँ पर ले लिया तो ये डिस्टेंस और कम हो जाएगी, पॉइंट यहाँ पर ले लिया तो ये डिस्टेंस और कम हो जाएगी, एक बार ये जो पॉइंट है ये यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। या फिर मैं बढ़ाता जाऊँ तो पॉइंट एक बार यहाँ आ जाएगा, पॉइंट एक बार यहाँ पर आ जाएगा, और एक बार ये पॉइंट यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पर उसमें जो चेंजेस होंगे, साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम इसको मूव कराते कराते नीचे लाए तो जो लेंथ है, ये पॉइंट अगर यहीं पर आ गया तो पॉइंट पी एक्स कोमा वाई की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो 0/r, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा एंगल 0। तो हमारे पास आ जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। और अगर हम इसको मूव कराते कराते कहाँ तक ले आए, यहाँ तक ले आए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम देखें यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, साइन 90 डिग्री इक्वल टू पॉइंट P यहाँ पर आ जाएगा, तो जो y है वो r के ही इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा r/r, ठीक है।
मतलब y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया r, अगर p पॉइंट यहाँ पर आ गया मूव करते करते तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और भी आगे चले गए है ना, तो डिस्टेंस जो है हम यहाँ पर एल्जेब्रिक डिस्टेंस लेते हैं, मतलब विथ साइन लेंगे। तो अगर पॉइंट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी आ गया पॉइंट कोई, ये इस तरफ आ गया, तो हम देखेंगे y की डिस्टेंस क्या होने लगी, वापस से कम, मतलब साइन की वैल्यू जो है वापस से कम होने लगी। y की वैल्यू कम होगी, r तो फिक्स है, रेडियस तो सर्कल की फिक्स है। अगर यहाँ पर y की वैल्यू कम होती जाएगी तो इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम। तो ये वापस से मूव करते करते कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि साइन पाई, साइन पाई इट मीन्स साइन 180 डिग्री। एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, वो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री, मतलब पाई हो जाएगा। और यहाँ पर y की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, जीरो। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0/r इक्वल टू 0, तो वापस से 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये जो पॉइंट है ये मूव करते करते कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो y की वैल्यू वो कैसी होगी, एल्जेब्रिकली नेगेटिव होगी। तो साइन की जो वैल्यू वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू है किसकी, साइन की, वो है यहाँ पर 0 से ये पाई आया और पाई से फिर पाई/2 और हो गया, तो 3 पाई/2, 270 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन 3 पाई/2, इट मीन्स साइन 270 डिग्री। तो यहाँ पर y की वैल्यू -r लिखेंगे, ठीक है, एल्जेब्रिक वैल्यू लिखेंगे, इसलिए -r लिख दूंगा, या फिर जो भी y की वैल्यू होगी विथ माइनस साइन लूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा y की वैल्यू सारी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, इसलिए -r/r कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो 270 की वैल्यू -1 होगी, फिर मूव करते करते वापस चल जाएगा। तो इस तरह से ये साइन की वैल्यूज हमारे पास डिफाइन होगी। तो इस तरह से हम चारों क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली हम कॉस की वैल्यू भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कॉस की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कॉस थीटा इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस अपॉन रेडियस, ठीक है। सर्कल पर जो पॉइंट मूव कर रहा है उसकी डिस्टेंस y एक्सिस से अपॉन रेडियस, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा x/r, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा। तो हम देखें कि जब हम यहाँ पर लेकर आए थे, ये पॉइंट मूव कर 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 यहाँ तक आ गया था, किस पर, यहाँ पर x एक्सिस पर ही। तो जो x यहाँ पर पॉइंट पी एक्स y है, उसकी जो इससे y एक्सिस से डिस्टेंस वो क्या है, x है, और वो क्या है, r के ही इक्वल है। तो cos 0 डिग्री, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r/r इक्वल टू 1, मतलब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। फिर यहाँ पर अगर पॉइंट आ जाएगा तो हम देखें कि पॉइंट की इस y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो y एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि x ही 0 हो गया है। और अगर ये पॉइंट इस तरफ आ गया, इस तरफ, तो हम देखें x का नेगेटिव साइड आ गया है, इस तरफ क्या है, x का नेगेटिव साइड है, लेफ्ट साइड x का नेगेटिव साइड है। तो जब इस तरफ आएंगे तो सारी वैल्यू कैसी हो जाएगी, इसकी नेगेटिव जाएगी, इधर जो वैल्यू पॉजिटिव है वो सब क्या हो जाएगी, इस साइड नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास कॉस पाई की जो वैल्यू आएगी, कॉस पाई मतलब यहाँ पर, तो यहाँ से डिस्टेंस तो इसकी x ही है, बट उसको हम -r लेंगे, मतलब डिस्टेंस तो रेडियस की इक्वल ही है, r है, बट वो -r है, तो r -r/r -1, ठीक है। ऐसे ही 270 पर वापस 0, फिर वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब x का पॉजिटिव साइड आ रहा है तो cos की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, और जब x का नेगेटिव साइड आ रहा है तो cos की वैल्यू नेगेटिव हो रही है। y का पॉजिटिव साइड आ रहा है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, और y का नेगेटिव साइड आ रहा है तो साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक चीज इसको एक बात में कंक्लूड कर सकते हैं हम यहाँ पर, कि जो सर हमारे पास क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है। और
टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि साइन और कॉस पॉजिटिव हैं तो इनका रेसिप्रोकल कॉसेक और सेक भी पॉजिटिव होंगे, और इनका जो रेशियो है साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, तो रेशियो भी कैसा होगा पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बोल सकते हैं ऑल पॉजिटिव, सारी वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव होगी। फिर हम यहाँ पर बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो हमने क्या बोला पॉजिटिव, तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर साइन एंड कॉसेक कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे। कॉस नेगेटिव होगा तो साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, इनका रेशियो भी कैसा होगा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर टेन भी कैसा होगा नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स का भी नेगेटिव साइड है वाई का भी नेगेटिव साइड है, तो साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव हो गया कॉस भी नेगेटिव हो गया, तो उनका रेशियो कैसा हो गया पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉमा कॉट कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक्स का पॉजिटिव साइड है इसलिए कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव, की साइन कैसा होगा यहाँ पर नेगेटिव। तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम याद रखना है कि यहाँ पर साइन कॉसेक पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव होंगे, फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम याद रखना है हमें, इसी से हम बाकी सारी वैल्यूज बताएंगे। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमने प्रूफ तो कहाँ से कर ली, यहाँ से साइन कॉस सबकी वैल्यूज पता लगा ली, और जिसे जैसे एक बेसिक डेफिनेशन जो टेबल मैंने आपको बनवाई थी। ठीक है, तो ये टेबल हमने बना ली, इसके बेसिस पर हम आगे की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कि भैया थीटा पर जो आंसर आ रहा है वही 180 माइनस थीटा पर भी आंसर आएगा, क्योंकि सेम रहेगा। इधर से थीटा पर जो आंसर आ रहा है साइन का, इधर से थीटा पर भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू सेम हो जाएगी आपके पास। तो उससे हमने एक फॉर्मूला डिजाइन किया रिडक्शन फॉर्मूला, जिसको हमने नाम दिया है रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला में आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सा क्वाड्रेंट आपके पास है और हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन मतलब ये वाली लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब यहाँ पर आ गया 0 डिग्री, यहाँ पर आएगा पाई बाय 2 डिग्री, या फिर डिग्री में सॉरी पाई बाय 2 रेडियन, या फिर डिग्री में बोलूँ तो 90 डिग्री। यहाँ पर आएगा पाई रेडियन, या फिर डिग्री में बोलूँ तो 180 डिग्री। यहाँ पर आएगा हमारे पास 270 डिग्री, और रेडियन में 3 पाई बाय 2 रेडियन, और यहाँ पर आएगा 2 पाई रेडियन, या फिर 360 डिग्री बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पर आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो पाई के मल्टीपल वाली 0 180 360 540 720 ये जो लाइन है जब भी आएंगे नंबर्स हमारे पास, तो कौन सी लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, या फिर ऐसा बोले 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये कैसी लाइन है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू 3 पाई बाय टू 5 पाई बाय टू 7 पाई बाय टू, ये सब कौन सी लाइन है वर्टिकल लाइंस को डिनोट कर रही है। तो ये वर्टिकल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, मतलब 90 टू 70 इस तरह से चीजें होगी, तो उसको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन। तो जब भी वर्टिकल लाइन से चेंज होगा तो फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं चेंज विथ वर्टिकल लाइन देन फंक्शन विल बी चेंज। चेंज कैसा होगा उसकी बात कर लेते हैं। चेंज होगा भाई साइन, साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट होता है, और कॉस साइन में, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होगा, और कॉसेक सेक में। ठीक है, तो जब भी वर्टिकल लाइन बीच में आ रही होगी, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे। ठीक है, तो हमें समझना है कि चेंज होगा, साइन का कॉस हो जाएगा कॉस का साइन, टेन का कॉट हो जाएगा कॉट होगा तो टेन, सेक होगा तो कॉसेक हो जाएगा कॉसेक होगा तो सेक हो जाएगा। ठीक है, और अगर चेंज विथ हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ,
चेंज विथ horizontal line, then function will not be change। ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। ठीक है, तो पहले तो लाइन को नोटिस करना है कि कौन सी लाइन है, फिर आपको ये देखना है कि आप चेंज होने के बाद में, मतलब फंक्शन को बदलने के बाद में किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो। ठीक है, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो साइन और कॉसेक होगा तो पॉजिटिव साइन लगेगा, मतलब साइन और कॉसेक को अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव साइन लगेगा। इसके अलावा अगर और भी कोई फंक्शन है सेकंड क्वाड्रेंट में तो फिर क्या आएगा, हमारे पास माइनस साइन आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमें तो टेन और कॉट को चेंज करेंगे तो उन पे प्लस साइन आएगा, बाकी सब पर क्या आएगा, माइनस साइन। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वहाँ पर कॉस और सेक को चेंज करेंगे तो वो पॉजिटिव साइन देंगे, बाकी सब यहाँ पर नेगेटिव साइन देंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर चेंज कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब पहले तो ये देखना है चेंज नो चेंज, और फिर देखना है साइन। ठीक है, तो दो चीजें देखना है, तो दोनों चीजों को कैसे देखेंगे उसकी बात करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास आया है, यहाँ पर हमसे बोला जाए फर्स्ट, यहाँ पर एक मैं क्वाड्रेंट में पहले लाइन बना लेता हूँ फिर फर्स्ट बात करेंगे। ये मैंने एक एक्यूट एंगल थीटा लिया, थीटा इज एक्यूट। ठीक है, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। थीटा एक्यूट एंगल ले लिया तो ये लेंथ हो गई मेरे पास y, और ये लेंथ हो गई मेरे पास x, और ये हाइपोटेनियस को r ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास हो गई y अपॉन r, कॉस थीटा हो गया हमारे पास x अपॉन r, टेन थीटा इक्वल टू y बाय एक्स, कॉसेक थीटा r अपॉन y, सेक थीटा r अपॉन x, और कॉट थीटा x अपॉन y, ये हो गया। ठीक है, तो थीटा एक्यूट है। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि फर्स्ट हमारे पास बोला जाए कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हम प्रूफ पर नहीं जा रहे हैं अभी, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक, कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज की बात कर, तो 90 वाली कौन सी लाइन है भैया, 90 जो है ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, 90 आया मतलब वर्टिकल लाइन। इसमें से अगर कुछ माइनस करूंगा, थीटा माइनस करूंगा तो कहाँ जाऊंगा मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें 90 में से कुछ भी माइनस करूंगा तो कहाँ जाऊंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो मैंने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो पहली चीज तो सबके आगे प्लस साइन लगेगा। दूसरी चीज वर्टिकल लाइन से चेंज होगा तो चेंज होगा, है ना, मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। मतलब साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब वर्टिकल लाइन से चेंज हो रहा है इसलिए चेंज हो गया साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया इसलिए सबके आगे कैसा साइन लगा हुआ है, पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास होगा साइन और टेन 90 प्लस थीटा। ठीक है, इन तीनों को ही कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग बाकी इनके रेसिप्रोकल भी समझ में आ ही जाएगा आपको। तो हम देख रहे हैं कि साइन 90 प्लस थीटा जब करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अगर चेंज होगा तो पॉजिटिव साइन ही आएगा। तो 90 से चेंज हो रहा है तो फंक्शन तो बदलेगा, साइन किस में हो जाएगा, कॉस थीटा में हो जाएगा। और साइन बदल रहा है ना, कौन बदल रहा है उसको देखा जाएगा, बदल के क्या आ रहा है उसको नहीं देखा जाएगा, किसको बदल रहे हैं, तो साइन को बदल रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा मतलब वही सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए।
फिर कॉस को बदल रहे हैं, तो कॉस को बदल रहे हैं तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। और 90 से चेंज कर रहे हैं इसलिए फंक्शन बदलेगा, साइन थीटा हो गया। टेन 90 प्लस थीटा भी कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम किससे बदल रहे हैं, 90 से बदल रहे हैं, तो टेन का कॉट होगा, और किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन। फिर थर्ड, साइन 180 माइनस थीटा, ऐसे इनका रेसिप्रोकल भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। जब इनका आंसर आ गया तो इनका रेसिप्रोकल का भी यही जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा और टेन 180 माइनस थीटा, ठीक। तो यहां से हम सॉल्व करें इसको, तो क्या आएगा हमारे पास, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब साइन, साइन में ही चेंज होगा। 180 मतलब ये वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो साइन, साइन ही रहेगा, साइन थीटा, कॉस, कॉस थीटा ही रहेगा, और टेन, टेन थीटा ही रहेगा। साइन देखना है तो 180 माइनस थीटा, 180 वाली ये लाइन है, इसमें से अगर कुछ भी माइनस करूंगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंचूंगा, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन को बदलूंगा तो पॉजिटिव, कॉस और टेन को बदलूंगा तो बाहर माइनस साइन लग जाएगा। फोर्थ बात करें, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, ठीक है, 180 डिग्री है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, तो पहली बात तो 180 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा ही, कॉस कैसा रहेगा, कॉस थीटा, टेन कैसा रहेगा, टेन थीटा ही, फंक्शन नहीं बदलेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर 180 प्लस थीटा करूंगा तो 180 प्लस थीटा कर कर कहाँ जाएंगे, 180 प्लस थीटा करूंगा, 180 प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों कैसे रहेंगे, नेगेटिव, तो साइन और कॉस को चेंज किया, वहां नेगेटिव लग गया, बाकी सब पे पॉजिटिव लग गया, ठीक है। फिर फिफ्थ, सिमिलरली हम फिफ्थ भी बोल सकते हैं ऐसा ही। फिफ्थ नंबर पे सपोज हमने लिया साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो 270 कैसी लाइन है, 270 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, 270 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन 270, 270 में से थीटा माइनस कर दे तो कहाँ पहुंचे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा, टेन को चेंज करेंगे तब पॉजिटिव साइन आएगा, बाकी सब पर कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। और साइन, और कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो फंक्शन बदलेगा, साइन कॉस में बदल जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस साइन में बदल जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, और टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट थीटा। पर टेन को बदला है तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में बदला है, टेन को 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ तो पॉजिटिव, बाकी दोनों पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। सिक्स्थ नंबर की बात करें, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा। कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो साइन तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस थीटा, कॉस साइन में बदल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, और टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट थीटा। बट 270 प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो कॉस को बदला तब तो पॉजिटिव साइन, साइन को बदला तो नेगेटिव, टेन को भी बदला तो नेगेटिव। फिर 7 कॉस साइन 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन 360 डिग्री माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा करेंगे, 360 वाली लाइन ये है, इसमें से थीटा माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। या फिर जैसे ये एंगल मैंने लिया, यहाँ पर थीटा लिया है, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल लेते तो पॉजिटिव। अब 360 माइनस थीटा कर रहा हूँ मतलब थीटा इधर ले रहा हूँ, तो 360 माइनस थीटा, या फिर इसको मैं 360 माइनस थीटा की जगह इसको मैं टेंडिंग टू माइनस थीटा बोल सकता हूँ, ये इसको माइनस थीटा बोलूँ या 360 माइनस थीटा बोलूँ, मैं क्वाड्रेंट में एक ही जगह पहुंचूंगा।
तो आप इसको भी ध्यान रखें कि साइन माइनस थीटा बोला जा रहा है, कॉस माइनस थीटा बोला जा रहा है, या टेन माइनस थीटा बोला जा रहा है। मतलब एंगल को हम किस सेंस में ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले लेंगे। एंगल को किस सेंस में ले लेंगे हम, सॉरी क्लॉकवाइज सेंस में। एंटी क्लॉक में लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, तो एंटी क्लॉक में ले तो 360 माइनस थीटा, और उसको क्लॉक में देखा तो वो माइनस थीटा है ना। मतलब एंगल को विथ नेगेटिव साइन ले लेंगे, जो भी उसकी वैल्यू होगी उसको। तो हमारे पास आंसर आएगा 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, या माइनस थीटा करूंगा, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज में आ गया हूँ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, कॉस कैसा होगा पॉजिटिव, और टेन भी कैसा होगा नेगेटिव। और 360 से चेंज कर रहे हैं, या फिर जीरो माइनस थीटा बोल लूँ, जीरो माइनस थीटा से चेंज कर रहे हैं, तो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर फंक्शन नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस टेन थीटा। तो आप ये भी याद रखोगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट याद रखना है। और लास्ट आप अगर वापस से 360 प्लस थीटा कर लेते हो, ठीक है, तो हम देखें कि 360 ये वाली लाइन ये प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, जो भी हमने प्रूव किया है 360 प्लस थीटा, 360 वाली लाइन ये प्लस थीटा करेंगे तो यहीं पहुँच गई, ये आ गया, तो वापस से यही आ जाएगा फंक्शन, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको याद रखना है बस, कि ये चेंज कैसे हो रहा है। इस बेसिस पर हमने एक टेबल वापस तैयार की, ठीक है, उसको हम एक बार प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारी एक टेबल है रिडक्शन फार्मूला की, जो हम तैयार करेंगे। एंगल इन रेडियन और एंगल इन डिग्री, दोनों का मीनिंग सेम ही, मतलब डिग्री में जो वैल्यू आएगी वही आप रेडियन में की फॉर्म में देख सकते हो कि वो रेडियन में क्या होगी, ठीक है, मतलब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके। तो साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट थीटा की जो वैल्यूज़ है, कुछ वैल्यूज हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू पता है, मतलब 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू पता है। 30 डिग्री मीन्स π/6, 45 डिग्री मतलब π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन, 90 डिग्री π/2 रेडियन, 120 डिग्री 2π/3 रेडियन, 135 डिग्री 3π/4 रेडियन, 150 डिग्री 5π/6 रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन, 210 डिग्री 7π/6 रेडियन, 225 डिग्री 5π/4 रेडियन, 245 डिग्री 240 डिग्री 4π/3 रेडियन, 270 डिग्री 3π/2 रेडियन, 300 डिग्री 11π/6 रेडियन, 315 डिग्री 7π/4 रेडियन, 330 डिग्री 5π/3 रेडियन एंड 360 डिग्री 2π रेडियन, ठीक है। तो डिग्री को ये सब हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जनरली हमें रेडियन का काम ज़्यादा पड़ता है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 0 होती है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री मतलब π/3 उसकी वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। और हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो 120 से लेकर 180 तक भी साइन की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60 साइन 60 होगा, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। 135 डिग्री 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव, तो 1/√2, ओके। और 150 डिग्री 150 इट मीन्स 30 डिग्री पर जो वैल्यू आ रही है 180 माइनस 30 पर भी वही वैल्यू आएगी, तो 1/2। और 180 डिग्री की वैल्यू 0। 210 इट मीन्स 180 प्लस 30, तो साइन 180 प्लस 30 करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसलिए 30 डिग्री पर जो वैल्यू आ रही है उसका नेगेटिव, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। फिर 180 प्लस 45 तो -1/√2, और 180 प्लस 60 डिग्री 180 प्लस 60 करेंगे तो 240 आ जाएगा, ठीक है। तो 240 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3/2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। और 270 की वैल्यू हो जाएगी -1। 300 कहाँ पहुंच गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में,
300 इट मीन्स 360, 2 पाई माइनस 60, तो 360 माइनस 60, तो साइन 360 माइनस 60 कितना होता है, माइनस साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी, -√3/2 हो जाएगा। 315 की वैल्यू कितनी है, -1/√2, सिमिलरली -1/2 एंड 360 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारी वैल्यूज पता लगा लेंगे टेबल की। तो ऐसे ही सिमिलरली कॉस में भी यही देखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कॉस की वैल्यू तो क्या आएगी, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, हमारे पास नेगेटिव आने लग जाएगी। तो हमारे पास पहले बार में आएगा -1/2, फिर आएगा हमारे पास -1/√2, फिर -√3/2 एंड 1। फिर थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए -√3/2, -1/√2, -1/2, 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए +1/2, +1/√2, पॉजिटिव √3/2 एंड 1। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने साइन के लिए क्वाड्रेंट में देखा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा कर वैसे ही यहाँ पर भी देखें। तो साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो 0/1 तो 0 हो गया, दिस अपॉन दिस 1/√3, दिस अपॉन दिस 1√3 और नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड इट मीन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, -√3, -1, -1/√3 और 0, माइनस प्लस 1/√3, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है ना, 210 के बाद क्या आ गया, 210 से लेके 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू कैसी आएगी इसकी, पॉजिटिव 1 और √3 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो ये इस तरह से टेबल तैयार हो गई। ठीक है, तो इस टेबल को पूरा अगर हम स्टडी करें, ठीक है, तो हमें एक कुछ हाईलाइट समझ में आते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज समझ में आती है। तो हम यहाँ पर ये चीज नोटिस कर पाते हैं, फर्स्ट पॉइंट कि साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा की जो वैल्यूज है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रह रही है। ठीक है, जब पूरी टेबल को आप नोटिस करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा की कोई भी वैल्यू -1 और 1 से बाहर नहीं जाएगी। और वैसे भी जब उसकी दो बेसिक प्रॉपर्टी पड़ी थी तो समझ में आ गया था, टेन थीटा कॉमा कॉट थीटा बिलोंग्स टू आर, वो बहुत सारी वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और सेक थीटा कॉमा कॉसेक थीटा बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞ वैरी कर रहा है। ठीक है, सेकेंड साइन थीटा इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन हमेशा 0 वैल्यू दे रहा है। 0 पर 0 आ रहा है, पाई कहाँ है, पाई पर भी 0 आएगी साइन की वैल्यू, फिर 2 पाई पर भी 0 आएगी, 3 पाई भी, सारे इंटीग्रल मल्टीपल पर साइन की वैल्यू क्या आएगी, 0। और साइन थीटा इक्वल टू 1, दिस एम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2, मतलब एक तो π/2 पर आएगी, फिर कहीं पर भी देखो आप 1 नहीं आई है, फिर अगली वैल्यू कहाँ पर आएगी, वापस से 2 पाई प्लस π/2 करूंगा तो वापस इसी जगह पहुंच जाऊंगा, तो फिर से 1 आ जाएगी। तो 2n पाई प्लस π/2 लिखा जा सकता है वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू π/2। ठीक है, मतलब 4n प्लस 1 का π/2 का मल्टीपल क्या होना चाहिए, 4n प्लस 1 होना चाहिए वेर n बिलोंग टू इंटीजर। तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, हमारे पास 1 ही आएगी। ठीक है, और साइन थीटा इक्वल टू -1, दिस एम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 4n माइनस 1 π/2। ठीक है, तो π/2 का मल्टीपल अगर 4n माइनस 1 होगा वेर n बिलोंग टू इंटीजर, तो -1 देगा, और 4n प्लस 1 होगा तो कैसे देगा हमको, +1 देगा। ठीक है, तो 4n माइनस 1 π/2 का मतलब ये हुआ 2n पाई माइनस π/2, मतलब 2n पाई में से अगर मैं π/2 माइनस कर दूँ, 2 पाई माइनस π/2 करूंगा तो मेरे पास आएगा 3π/2, 3π/2 की वैल्यू कितनी है इसकी, -1। ठीक है, तो हमेशा 3π/2 के लिए कैसा आएगा इसका आंसर, -1। थर्ड, कॉस
थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू हमारे पास आ रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 वर्टिकल लाइन पर पाई बाय 2 के मल्टीपल पर हमेशा ही कितना होगा, ये 0 होगा। पाई बाय 2 पर 0, फिर 3 पाई बाय 2 पर फिर से 0, फिर आगे वापस 2 पाई प्लस पाई बाय 2 करूंगा फिर से 0 आएगा। मतलब सारे ही ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर वर्टिकल लाइन पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 सब पर ये क्या होगा, 0 होगा। cos थीटा इक्वल टू 1, दिस implies थीटा इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 2n पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 0 पर ये 1 होता है, फिर सीधे जाकर 2 पाई पर 1 होगा, इसके पहले कहीं पर भी 1 नहीं होगा। पाई पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, ठीक है, पाई पर कितना होगा ये -1, ठीक है, यहाँ पर भी ये कितना होगा -1, ठीक है, ये टेबल में थोड़ा सा करेक्शन करें, ओके। cos थीटा इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, n बिलोंग टू इंटीजर। क्या बोल रहे हैं हम, अगर cos की वैल्यू -1 है तो वो कब होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई ऐसा होगा। जैसे पाई पर -1, अभी हमने करेक्शन किया, -1 आ रहा है, ठीक है, और पाई आया ही नहीं, फिर 3 पाई आएगा, वापस 2 पाई प्लस पाई करेंगे तो यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास -1, ठीक है। फिर फोर्थ हमने बोला यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई, है ना, वही जहाँ पर साइन 1 होगा, साइन 0 होगा, वहाँ पर tan भी कैसा होगा, 0 होगा, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। फिर tan थीटा इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या फिर हम बोले नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं होगा, कहाँ पर, व्हेन थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अगर थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा तो फिर ये tan की कोई वैल्यू नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये टेंडिंग टू प्लस माइनस इनफाइनाइट होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, टेंड टू इनफाइनाइट। cot थीटा इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जहाँ पर cos 0 होता है वहाँ पर cot भी 0 होगा, ठीक है, n बिलोंग टू इंटीजर। और cot थीटा इक्वल टू नॉट डिफाइन, या फिर हम बोले डज नॉट एग्जिस्ट, कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, व्हेन थीटा इक्वल टू n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, n बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, यहाँ पर भी n बिलोंग टू इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके, ठीक है। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है इसमें ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे, कि साइन 1 कब होता है, कॉस 1 कब होता है, साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉट 0, कॉट नॉट डिफाइंड, टेन नॉट डिफाइंड, कहाँ कहाँ पर होगा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कॉसेक के लिए भी, ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू नॉट डिफाइंड, दिस implies थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और 8 cosec थीटा नॉट डिफाइंड, दिस implies थीटा इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, n बिलोंग टू इंटीजर, n बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। तो ये कुछ हाईलाइट है जो आपको ध्यान रखना है, ओके, ठीक है, होप ये क्लियर हुआ हो आपको। ये टेबल याद रहनी चाहिए, ठीक है, या फिर चेंज कैसे कर रहे हैं, रिडक्शन फार्मूला याद रहना चाहिए, ये रिडक्शन फार्मूला भी याद है तो भी सारी वैल्यूज निकाल लोगे। याद रखना है हॉरिजॉन्टल लाइन से चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, वर्टिकल लाइन से चेंज होगा तो चेंज होगा, किस क्वाड्रेंट में, जिसके क्वाड्रेंट में उसका पॉजिटिव साइन होगा उसको चेंज कर रहे हैं तो, और अगर उसके अलावा किसी और क्वाड्रेंट में, खुद के क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव साइन, दूसरे के क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव साइन लगेगा, बस ये याद रखना है, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें याद रह जाएगी, ओके। तो होप ये क्लियर हुआ आपको, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में कुछ हमें टर्म्स याद रखनी पड़ेगी, हम किस किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं। जैसे हमारे पास
स्टार्ट होगा 3 साइड से, 3 साइड्स होगी तो उसको बोला जाएगा ट्राइंगल, ठीक है। 4 साइड्स होगी तो वो होगा क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स तो पेंटागन, 6 साइड्स होगी तो हेक्सागन, 7 साइड्स हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नोनागन और 9 गॉन भी बोला जा सकता है, ठीक है। 10 डेकागन, 11 गॉन बोला जाएगा या 11 साइडेड पॉलीगन बोला जाएगा। 12 डोडेकागन, 13 और 14 को वही 13 साइडेड पॉलीगन या 13 गॉन बोला जाएगा या 14 गॉन बोला जाएगा। 15 तक आप याद रखें, बस 15 को बोला जाएगा क्वीन डेकागन, ठीक है। तो ये अब ध्यान रखेंगे, ठीक है, पहली चीज तो ये। फिर दूसरा, अगर रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास, ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन में जितनी भी साइड्स होंगी वो सारी साइड्स और एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर रेगुलर पॉलीगन है तो ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो वो किस तरह से प्लॉट होगा, इसके लिए हम एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सर्कल प्लॉट कर लिया, ठीक है, और इसमें साइड्स मार्क कर दी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। सारी साइड्स की जो लेंथ है वो हम क्या मान के चल रहे हैं कि इक्वल है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऐसा हम मान कर चल रहे हैं, ठीक है। सर्कल है जिसका सेंटर हमने ले लिया यहाँ पर 0 0, ये सर्कल का सेंटर 0 0, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो जितने भी एंगल यहाँ पर बनाएंगे, ये सब एंगल बनाए, ये सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर n साइड्स है तो ऐसे यहाँ पर n एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो वो सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। जैसे कि हमने ले लिया कि ये वाला सपोज करें एंगल थीटा है, तो सारे थीटा बनेंगे तो n थीटा होगा, ठीक है। सारे अगर थीटा बने तो क्या होगा, हमारे पास n थीटा आएगा। और हमें पता है कि टोटल एक सर्कल का जो एंगल है वो 360 होता है, तो मतलब 2 पाई, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 पाई बाय एन, ठीक है। तो ये जो थीटा हमने बताया था इसकी वैल्यू है यहाँ पर 2 पाई बाय एन है, मतलब ये सारे एंगल 2 पाई बाय एन 2 पाई बाय एन 2 पाई बाय एन। अगर 4 साइडेड है तो 2 पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाएगा। 5 साइडेड है तो 2 पाई बाय 5, 6 साइडेड है 2 पाई बाय 6 का एंगल यहाँ पर सबटेंड होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में क्या रिलेशन, ये थीटा है, ये हम ले लेते हैं, सपोज अल्फा है तो ये भी क्या होगा अल्फा, क्योंकि ये रेडियस है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमने बोला कि अल्फा मतलब प्लस अल्फा, 2 अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई। तो 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस थीटा 2 पाई बाय एन, यहाँ से पाई कॉमन ले लिया तो बचा एन माइनस 2 बाय एन। तो 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पाई इंटू एन माइनस 2 बाई एन। ये वाला एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल कैसा होगा, अल्फा ही होगा, क्योंकि सारे ट्राइंगल एक्जेक्टली सेम बन रहे हैं, सारी साइड सेम है, तो ये वाला एंगल्स भी क्या होंगे, सेम। तो इस रेगुलर पॉलीगन का एक एंगल कितना आया, 2 अल्फा, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन के वन एंगल की वैल्यू कितनी आई, 2 अल्फा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ
रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू n-2 पाई बाय n-2 पाई बाय n, ये होगा। ठीक है, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि पॉलीगन तो तभी बनेगा जब n की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा हो। और ऐसे कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, एन साइडेड है तो n बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा n-2 इंटू पाई, या 180 बोल सकते हो आप, n-2 इंटू 180, नंबर ऑफ साइड्स इंटू 180। जैसे ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180, तो यहाँ पे 3 पुट कर दो तो 3-2 1 इंटू पाई, पाई आ जाएगा। या क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360, तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 4-2 2 2 इंटू पाई, 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पेंटागन, हेक्सागन, सभी के सम ऑफ ऑल एंगल्स हमें निकालना, तो यहाँ पर 6 7 8 सब पुट करते जाओ, आ जाएगा आपके पास। तो सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला आ गया, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आ गया अगर पॉलीगन कैसा है, रेगुलर पॉलीगन है तो। ठीक है, आगे आप एरिया भी निकाल सकते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको साइड की लेंथ पता है ए, आपको इस साइड की लेंथ पता है कि ये ए साइड का रेगुलर पॉलीगन है, तो आपको ये यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लॉट करोगे तो ये जो आधा एंगल है आपका, ये वाला आधा एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल है 2 पाई बाय एन, तो ये हो जाएगा पाई बाय एन। ठीक है, ये वाला एंगल आ गया हमारे पास पाई बाय एन। तो ये वाली लेंथ पूरी ए है, तो आधी कितनी हो जाएगी, ये ए बाई 2 हो जाएगी। तो ये ए बाई 2 है, ये पाई बाय एन है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए ओ ए बी। तो हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओ ए बी, यहाँ पर इसका यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाला एंगल है हमारे पास पाई बाय एन, ये वाली लेंथ है हमारे पास ए बाई 2। ठीक है, तो इसको डी बोल देता हूँ। ओ डी कितना आएगा, ओ डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस उधर ट्रांसफर हो गया, ए बाई 2 इंटू 10, सॉरी एंगल यहाँ पर बना रहे हैं इसलिए कॉट। ठीक है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो ये जाएगा कॉट पाई बाय एन। ठीक है, ये हाइट आ गई। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितना है इसका ए, इंटू हाइट कितनी है ए बाई 2 कॉट पाई बाय एन। तो एक ट्राइंगल का एरिया ऐसा है, ऐसे एन ट्राइंगल्स बन रहे हैं 1 2 3, सबकी सेम एरिया आएगा अगर रेगुलर है तो हम यहाँ पर बना सकते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल टू, एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 इंटू एन, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन रहे, ए स्क्वायर एन डिवाइड बाय 4 इंटू कॉट पाई बाय एन। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला हो गया, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर होगा अगर एक लेंथ ए है तो एन ए। ठीक है, ऐसी एन साइड्स होगी अगर रेगुलर है तो, बाकी नहीं अलग अलग है तो सभी साइड्स को अलग अलग निकाल के ऐड कर दो तो पैरामीटर आ जाता है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला यही अगर रेगुलर है तो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखना है, एरिया ए स्क्वायर एन अपॉन 4 कॉट पाई बाय एन। मेन इंपॉर्टेंट यही है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन n-2 इंटू पाई, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन n-2 पाई बाय एन। अगर पॉलीगन रेगुलर नहीं है तो भी सम ऑफ ऑल एंगल्स n-2 इंटू पाई ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ तो फिक्स रहेगी, ये चीज़ नहीं बदलने वाली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, वो भी क्लियर हुआ। और अगर हमने ये सब देख लिया है तो हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है आगे जाके फंक्शन में और कैलकुलस में तो बहुत ही काम आते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़ा बहुत काम आएगा अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम पर अगर बनाया गया है जिसमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ रही है, तो ग्राफ की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। इनिक्वालिटी वगैरह सॉल्व करने में ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, तो ग्राफ तो याद होना ही चाहिए। ग्राफ याद है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ईजी हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन बनाया है जो लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है और आपको ग्राफ पता है, आपने उसमें ग्राफिकल अप्रोच लगा दी, तो हो सकता है वो आपके लिए सिंपल हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास 6 ग्राफ है, 6 ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, सपोज यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 1, यहाँ पर है 0.5, यहाँ पर है -0.5, यहाँ पर है -1। ठीक है, और ये 1 है तो लगभग यहाँ पर हमारे पास आएगा π/2, फिर यहाँ पर होगा कहीं पाई, और फिर होगा 3π/2। ठीक है, इतना ही ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर होगा कहीं पर -π/2 और यहाँ पर -π। ठीक है, तो हमने देखा है कि साइन में, साइन ये 0 है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो साइन 0 की वैल्यू आ गई 0। साइन π/2 के पहले π/4 आएगा, π/4 पर 1/√2 आएगा, मतलब यहाँ पर कहीं पर 0.5 से ज़्यादा, फिर π/2 पर आएगी वैल्यू 1। ठीक है, कुछ वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, फिर π/2 के बाद में वैल्यू आएगी 3π/4 पर, फिर वो समथिंग यहाँ पर कहीं पर आएगी, पाई पर आएगी 0, फिर 3π/2 पर हमारे पास होगी -1 वैल्यू, कुछ इस टाइप से बनेगा, और -π/2 पर होगी वैल्यू -1, पाई पर होगी वैल्यू 0। टेंटेटिव ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो शेप है वो लगभग कुछ इस तरह का बनने वाला है साइन का। शेप इस तरह से बनता है, ये साइन का शेप। ठीक है, तो यहाँ पर साइन के इस शेप में, मतलब बस आप सिंपल 0 पर 0, π/2 पर 1, पाई पर 0, 3π/2 पर 1 और 2 पाई पर वापस 0 पुट करोगे तो ऐसा शेप एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। पहला तो आपको याद रखना पीरियड। ठीक है, इसका पीरियड कितना होता है, पीरियड मतलब जितने टाइम इंटरवल में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर वापस सेम वेव कहाँ से स्टार्ट हुई, यहीं से स्टार्ट हुई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2π है। यहाँ से भी स्टार्ट करूंगा तो वापस जहाँ से वो एज इट इज वेव बनाएगा ये वाली, वो होगा 2π का इंटरवल, तो हर 2π के इंटरवल में ये रिपीट होते हुए दिखेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूँ तो यहाँ के बाद में वापस सेम ग्राफ बनने लगेगा जैसा यहाँ बन रहा है, तो इसका पीरियड 2π है। ठीक है, और फंक्शन के लिए बात करें तो ये ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पर नेगेटिव आंसर आता है, पॉजिटिव पर पॉजिटिव, मतलब x के प्लेस पर -x पुट कर दूंगा तो मेरे पास -sin x आ जाएगा, इसलिए ऑड फंक्शन भी है। तो sin x ऑड फंक्शन होता है। कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रहा है ये देखना है आपको। तो हमने बोला कि -π/2 से लेकर +π/2 तक वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर वो हो गया इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का साइन बना देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर है वो इंक्रीजिंग, तो -π/2 टू +π/2 में कैसा है वो इंक्रीजिंग है, तो क्लोज ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप, -π/2 टू +π/2 में साइन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। और π/2 के बाद हम देखें तो क्या होने लगा है, कम होने लगा है। कम कब तक हो रहा है, 3π/2 तक कम हो रहा है, उसके बाद फिर वापस बढ़ने लग जाएगा। तो हमने बोला कि ये π/2 से लेकर 3π/2 में क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हर इंटरवल में आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिख जाएगा। ये कहाँ काम आता है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं कि भैया ट्रिग्नोमेट्री sin x इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है sin x इक्वल टू 1/2, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दिया तो x इक्वल टू हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। बट हमें थोड़ा सा इंटरवल पता होना चाहिए कि x किस इंटरवल में, तो या ग्रेटर देन है सपोज। ठीक है, तो हमें इंटरवल पता हो कि x किस इंटरवल में हमें आंसर निकालना है, तो हमें पता चल जाएगा कि इनिक्वालिटी बदलनी है नहीं बदलनी है, या दोनों तरफ से साइन को कैंसिल करना कि भैया sin x इज ग्रेटर देन
साइन वाई दिया है, साइन से साइन कैंसिल करूँ तो एक्स ग्रेटर देन वाई बोलूँ या एक्स लेस देन वाई बोलूँ। तो अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, और ये डिक्रीजिंग होगा तो एक्स लेस देन वाई होगा। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो बोथ साइड से कैंसिल करने पर इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो बोथ साइड से कैंसिल करने पर इनइक्वलिटी बदल जाती है। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ होगा कॉस y इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें एक्सेप्ट, तो वापस से सेम इसी तरह की चीज़ें करेंगे। ये हो गया 0.5, ये हो गया 1, -0.5 और -1। यहाँ पर कहीं पर π/2 होगा, यहाँ पर होगा पाई, यहाँ पर हो जाएगा 3π/2, और आगे भी चले जाएंगे तो लगभग 2π इधर आ जाएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं -π/2 और यहाँ पर -π। तो इसी तरह से कॉस का भी एक टेंटेटिव ग्राफ बना देता हूँ मैं। 0 पर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 होती है, π/2 पर ये 0 हो जाता है, पाई पर इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, 3π/2 पर ये 3π/2 है, 3π/2 पर इसकी वैल्यू वापस से कितनी हो जाती है 0, और 2π पर ये वापस +1 हो जाता है। -π/2 पर भी इसकी वैल्यू 0 होती है, और -π पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो इसका जो शेप है वो लगभग कुछ इस टाइप का बनेगा। कुछ इस टाइप का कुछ शेप बनेगा इसका। ठीक है, लगभग, है ना? ये ऐसा। ठीक है, तो इसका भी जो पीरियड है वो 2π है, और ये इवन फंक्शन। मतलब अगर एक्सिस के इस साइड और इस साइड देखो तो सेम शेप बन रहा है, देखो इस तरफ और इस तरफ एग्जैक्टली सेम है, इसलिए ये इवन फंक्शन। ठीक है, और फिर हम बात करें डिक्रीजिंग, तो हमने बोला कि भैया यहाँ से 0 से लेकर पाई तक डिक्रीजिंग है, 0 से पाई में डिक्रीजिंग है, 0 से स्टार्ट हुआ, कम होते 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 पाई तक डिक्रीज हुआ, पाई के बाद वापस इंक्रीज होने लग गया, तो पाई टू 2π कैसा है ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास कॉस का ग्राफ, ये हो गया साइन का ग्राफ। कैसे बनाया आपको समझ में आएगी होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट 10 y इक्वल टू 10x। तो ये सपोज 0 0 वाली लाइन हो गई, ये हो गई π/2 वाली लाइन, पाई और 3π/2, और ये हो गई -π/2 वाली लाइन। तो हम देख रहे हैं कि जो 10 होगा वो 0 पर तो 0 होता है एग्जैक्टली, π/4 पर उसकी वैल्यू लगभग 1 समथिंग कुछ हो जाती है, यहाँ पर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और π/6 पर √3, और π/2 के बाद वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, ये ऐसा कुछ बढ़ेगा, ऐसा कुछ चलता जाएगा। ठीक है, और इधर भी -π/2 पर होगा तो ये इधर -1 समथिंग देगा, -√3, और फिर ये इस तरह से डिक्रीज होगा बहुत सारा, इस तरह से कुछ शेप बनेगा इसका। ठीक है, तो जो शेप है वो एग्जैक्ट इस तरह से कुछ बनेगा हर बार, ये ऐसा कुछ 10 का ग्राफ शेप बनेगा। तो
यहाँ पर π/2 पर एग्जैक्टली वो डिफाइन नहीं होता, तो हम बोल रहे हो प्लस इन्फाइनाइट होता है या माइनस इन्फाइनाइट होता है। तो π/2 के जस्ट इस साइड अगर रहेंगे हम तो वो प्लस इन्फाइनाइट रहेगा। ठीक है, कहाँ चले जाए, टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, जस्ट इस साइड। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट जैसे ही π/2 को इस तरफ क्रॉस करेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव जाती है, इसलिए ये माइनस इन्फाइनाइट चलेगा इस तरफ, ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ। और फिर ये ऐसा कुछ शेप बन जाएगा, ऐसा कुछ शेप बन जाए। तो यहाँ पर पाई पर वापस जीरो, और 3π/2 के पहले, 3π/2 के पहले थर्ड क्वाड्रेंट होता है तो वहाँ पॉजिटिव, और इसके बाद जस्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ठीक है, जस्ट इसके इस साइड जाएंगे फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर इससे शेप कुछ ऐसा बन जाएगा इसका, ऐसा कुछ शेप बन जाए। तो 10 का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है इन दियर डोमेन। ठीक है, यहाँ पर π/2 पर डिफाइन, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर डिफाइन नहीं होता। और ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो 10x कैसा होगा हमारे पास, 10x इज ऑड फंक्शन। ठीक है, और कितने इंटरवल में रिपीट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसा शेप बना है वैसे ही यहाँ पर भी बना है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, π/2 प्लस π/2 पाई। तो पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड इक्वल टू पाई हो जाएगा, पीरियड पाई हो गया। ठीक है, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग इन दियर डोमेन। अपनी डोमेन में हमेशा कैसा होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो होगा y इक्वल टू कॉट एक्स का। कॉट एक्स का ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे, तो ये 0 0 वाली लाइन हो गई, सपोज ये पाई, ये 2π वाली हो गई। ठीक है, और ये -π वाली हो गई। तो जो कॉट फंक्शन है वो हमें पता है कि वो π/2 पर जीरो होता है। कहाँ जीरो होता है, π/2 पर, जो यहाँ पे बीच में आएगा π/2, यहाँ आ जाएगा सपोज 3π/2, यहाँ पर आ जाएगा -π/2। ठीक है, तो ये कहाँ पर जीरो होता है, π/2 पर जीरो होता है। π/2 के इस साइड आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह का शेप बनेगा। और π/2 को क्रॉस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ शेप बन जाएगा। ऐसे ही फिर वापस यहाँ पर भी वही सेम, जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेंगे, पाई के पहले थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, पाई के जस्ट बाद थर्ड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, प्लस इन्फाइनाइट चलेगा, और ये शेप ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ शेप, और फिर ये रिपीट होता रहेगा ऐसे शेप। ठीक है, इधर भी कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव में आ गया ये। ठीक है, तो ये शेप इसका इस तरह का बनेगा। तो इसका जो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो फंक्शन कैसा है ये, पहली बात तो ऑड है, ऑड फंक्शन, और ऑलवेज डिक्रीजिंग इन दियर डोमेन। अपने डोमेन में ऑलवेज कैसा है, ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, और इसका जो पीरियड है, ठीक है, तो पीरियड कैसा होगा इसका, पाई। जो 10 का पीरियड है वही कॉट का पीरियड होगा, इतने इंटरवल में वापस सेम सेम ऐसा बनता जाएगा। ठीक है, तो जैसा पीरियड किसका था हमारे पास, 10 का था पाई, तो कॉट का भी कितना आएगा, पाई ही आएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया कॉट का, और ऑलवेज कैसा है, डिक्रीजिंग। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास होगा y इक्वल टू
सेक एक्स। ठीक है, y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पर कहीं पर π/2 पाई 3π/2 2 पाई -π/2 माइनस पाई -3π/2। ठीक है, तो कॉट कहाँ पर डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कॉट भैया डिफाइन नहीं होता ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर, तो इस वाली वैल्यू पर ये डिफाइन नहीं होता यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ नहीं होगा, फिर 3π/2 पर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे डिफाइन नहीं होगा ऑड मल्टीपल पर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड कर देता हूँ। यहाँ पर वो डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जीरो पर तो इसकी वैल्यू, सॉरी जीरो पर तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, और एक और चीज़ है इसमें, सबसे बहुत खास चीज़ है कि ये -1 से लेके +1 के बीच में कभी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर से एक मैंने लाइन प्लॉट कर दी, 2 लाइन। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 1 है, ये y इक्वल टू 1 वाली लाइन हो गई, और ये y इक्वल टू -1 मतलब ये 1। तो इस लाइन के बीच में कभी भी इसका ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, या फिर आप देखो कि कॉस का कैसा ग्राफ बनता है, उसको रेसिप्रोकल करोगे तो सेक का ग्राफ मिल जाएगा आपको। तो जीरो पर उसकी वैल्यू होती है 1, और फिर π/2 पर जाकर उसकी वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाती है, π/4 पर √2 हो जाती है, और फिर 2 हो जाती है, ऐसे बढ़ती जाती है। तो π/2 तक जाते जाते कहाँ पहुँच जाता है, इन्फाइनाइट पहुँच जाता है। और ऐसे ही नेगेटिव में भी, क्योंकि कॉस में नेगेटिव का कोई, सेक में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरह का कुछ शेप बन जाए, यहाँ पर दोनों पर इन्फाइनाइट जाए। π/2 को जिस ही क्रॉस करेगा सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा, तो माइनस इन्फाइनाइट पहुंच जाएगा। पाई पर इसकी वैल्यू -1 होती है, तो इसका शेप इस तरह से बनेगा, यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा। फिर π/2 को जैसे ही क्रॉस करेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 2 पाई पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर यहाँ से वापस घूम जाएगा, ऐसा कुछ शेप बनेगा। पाई पर इसकी वैल्यू वापस -1 ही होती है, इसलिए शेप ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, और 3π/2 को इस साइड देंगे तो वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो ये ऐसा ही कुछ शेप बन जाएगा इसका, हमेशा की तरह ये ऐसा कुछ शेप बन जाएगा, ऐसा कुछ शेप। तो ये हो गया हमारे पास सेक का ग्राफ। ठीक है, तो इसमें भी हम देखें तो इसका जो पीरियड है, जो कॉस का पीरियड होगा वही इसका पीरियड होगा, अलग तो होने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि कॉस की तरह ही बिहेव करेगा, तो इसका जो पीरियड है वो होगा 2 पाई, और ये भी इवन ही फंक्शन होगा, मतलब जैसा एक्सिस के इस तरफ दिखेगा वैसे ही एक्सिस के इस तरफ भी दिखेगा, देख सकते हो ये शेप सेम है, ये वाला शेप और ये वाला शेप, मतलब सॉरी ये इसके साथ सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है एग्जैक्टली। ठीक है, ये दोनों सेम है एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक्सिस के अबाउट कैसा होता है, सिमेट्री, जैसा इधर बन रहा है वैसा ही इधर भी बनेगा, इसलिए कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और वही वही क्या, यहाँ से 0 से लेकर π/2 और π/2 से लेकर पाई तक में कैसा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। फिर π/2 3π/2 3π/2 2 पाई कैसा होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे आप पता लगा सकते हो आपको किस इंटरवल में देखना है। ठीक है, उस इंटरवल में देख लो, ये तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो ग्राफ होगा, ठीक है, ये ग्राफ क्लियर हुआ, और ये वाला पॉइंट हमारे पास है 0, है ना, ये पॉइंट 0 है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, और नेक्स्ट जो ग्राफ होगा हमारे पास वो होगा सेक। तो वापस से एक लाइन प्लॉट करेंगे हम कि भैया ये हो गई हमारे पास y इक्वल टू 1 वाली लाइन, जहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा, और एक हो गई y इक्वल टू -1 वाली लाइन। ठीक है,
मतलब y की वैल्यू यहाँ पर है 1 और यहाँ पर y की वैल्यू है -1, इन दोनों लाइन के बीच में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा 1 से बड़ा या -1 से छोटा होता है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, तो 0 पर तो चला जाएगा इनफाइनाइट, π/2 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। और पाई के पहले तक वापस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। तो पाई के पहले सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए इनफाइनाइट चलेगा, पाई के जस्ट बाद थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। और 3π/2 पर -1 देगा, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 होती है तो इसकी वैल्यू -1 होगी। और फिर से ऐसा कुछ शेप बनेगा और वापस इधर आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। और इधर भी इस तरह का कुछ शेप बनेगा, इधर भी इस तरह का कुछ शेप बनेगा इसका, ये ऐसा कुछ शेप बनेगा। ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। और ये इधर ऐसा कुछ बनेगा, ये शेप बनेंगे इसके, ठीक। तो यहाँ पर हम पीरियड बात करें तो जो साइन का पीरियड है वही इसका भी पीरियड होगा, तो इसका जो पीरियड है वो 2π ही होगा। और ये ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि साइन ऑड होता है तो ये भी ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको दिख ही रहा है, -π/2 से लेकर 0 तक डिक्रीजिंग है, फिर 0 से π/2 डिक्रीजिंग, 0 पर डिफाइन नहीं हो रहा है इसलिए 0 हटा रहे हैं। तो -π/2 से 0 में डिक्रीजिंग है और 0 से π/2 में भी डिक्रीजिंग है। π/2 से पाई में इंक्रीजिंग है, पाई से 3π/2 में भी इंक्रीजिंग है, 3π/2 से 2π में डिक्रीजिंग है, 2π से लेकर 5π/2 में फिर से डिक्रीजिंग है, ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये ग्राफ हो गए। तो ये पांचों के पांचों ग्राफ हमें याद रखना है। ये हो गया हमारे पास y = cosec x, sec x, cot, tan, ठीक है, और साइन कॉस, ठीक है। ये ग्राफ हमें याद रखना है, इनका थोड़ा बहुत नेचर याद रखना है। इनके जो हाईलाइट थे वो ऑलरेडी मैं इधर बता चुका हूँ आपको, कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी, -1 कब होगी, डिफाइन कब नहीं होगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वापस से हमें और ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी उस जगह पर, ठीक है। ग्राफ के टाइम पर ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो ग्राफ का शेप कुछ इस तरह का होगा, टेंटेटिवली ये आइडिया लग जाना चाहिए आपको बस, ठीक है।